नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी किसान आंदोलन और नया बाजार की समस्याओं के बारे में, और चर्चा के लिए हैं हमारे साथ दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रतनलाल नवेटिया जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं किसान आंदोलन और नया बाजार की समस्याओं के बारे में। रतन जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। दिल्ली बाज़ार का मैं अति तहे दिल से धन्यवाद करता हूं रंजन जी, जो आप पूरे बाज़ार की सारी समस्याओं को टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के द्वारा बाज़ार से अवगत कराते हैं और सरकार से अवगत कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी, मेरा पहला क्वेश्चन, आंदोलन का प्रभाव जो है एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार पर किस तरह से पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रंजन जी। इस बाज़ार का दिल्ली के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस जो किसान आंदोलन है वो एक तरफा जो किसान भाई और सरकार आपस में कर रहे हैं, जो डेडलॉक पैदा हो रहा है वो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारों को कानून बनाने में बहुत समय लगता है। और किसान भाइयों को कहता हूं कि आप इसके अंदर अगर कोई दिक्कत है उसके अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि हमारे बाज़ारों के ऊपर इस रास्ता रोकने के बाद बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हर मार्केट क्योंकि सप्लाई टूट रही है। पंजाब हरियाणा का सेलर भी दिक्कत में है क्योंकि वो अपना माल बेच नहीं पा रहा, समय सिर भुगतान नहीं कर पा रहा, और दिल्ली के अंदर सप्लाई टूटने के कारण यहाँ हर चीज़ अनाज की महंगी होती जा रही है, क्योंकि व्यापार के ऊपर इसका बहुत असर पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से भी और किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि आपके साथ साथ खेती के साथ साथ इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बेरोज़गार हो जाएगी। इसमें हौजरी इंडस्ट्री भी है, फूड इंडस्ट्री भी है, स्टील इंडस्ट्री भी है। सारी इंडस्ट्री आपके रास्ता रोकने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, बिजनेस प्रभावित हो रहा है, क्योंकि फसल बिकेगी आपकी तो उसी से ही प्रोडक्शन पैदा होगी। फसल पे एमएसपी पे सरकार बार बार आपको आग्रह कर रही है कि एमएसपी पे आपका माल बिकता रहेगा। भाव हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। एमएसपी की गारंटी सरकार पहले भी दे रही थी, आज भी दे रही है। तो मैं ये सोचता हूं कि सारे व्यापार को ध्यान में रखते हुए किसान भाई इसके लिए सोचेंगे। रतन जी, किसान बिल से नुकसान किसानों को या आढ़तियों को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो हमारी समझ में आता है कि इसका ज़्यादा नुकसान हमारे आढ़ती भाइयों को हो रहा है, जो पंजाब के अंदर आढ़ती भाई हैं, क्योंकि एमएसपी के साथ साथ जो ओपन सेल किया है कि किसान कहीं भी अपनी फसल को ले जा करके ऊंचे से ऊंचे दाम में बेच सकता है, लेकिन जो मंडी का आड़तिया है वो किसान का 24 आवर का एटीएम है और उसका बाप बेटी का रिश्ता है। तो इससे आड़तियों की आड़त को ख़त्म कर रहे हैं। उस आड़ती के साथ 10-10 परिवार लगे हुए हैं। तो मेरे ये निवेदन है सरकार से कि एमएसपी के साथ साथ आड़तियों की आड़त को भी सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडी बसी रहे, क्योंकि अगर आड़तियों को आड़त ही नहीं मिलेगी तो वो मंडी छोड़ जाएगा, तो सरकार कहाँ तक माल खरीदेगी। अगर व्यापारी जिंदा नहीं रहेगा तो व्यापार ख़त्म हो जाएगा। सरकार के पास ना तो इतनी स्टोरेज है, ना उसको मेंटेन करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हर 24 घंटे में आड़तिया दुख दर्द का सीरी रहता है। अगर उसकी फसल जब तक नहीं पकती, भगवान से दुआ करता है हमेशा आड़तिया कि अगर फसल अच्छी होगी तो 2 पैसे मुझे भी मिलेंगे। सर, किसानों के बीच देश में ऐसी चर्चा है कि आने वाले टाइम में जो देश की बड़ी कंपनियां हैं जैसे अडानी अंबानी ग्रुप, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों से कराएंगी, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये किसान भाइयों के मन के अंदर वामपंथियों ने, कुछ जो मोदी विरोधी ताकतों ने
एक समस्या पैदा कर दी है, जैसे शाहीन बाग में की थी कि मुसलमान भाई दिल्ली से या पूरे हिंदुस्तान से बाहर कर दिए जाएंगे CAA NRC के तहत, वो भी एक मुसलमान भाइयों के अंदर भ्रम पैदा किया गया। इसी तरह ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर के आपकी ज़मीनों को अडानी अंबानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत सब ले जाएंगे। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। हम यहाँ फूड ग्रेन का काम करते हैं, स्टोरेज के लिए किसान भाइयों के बनाए हुए गोडाउन सिरसपुर, अलीपुर, बकोली यहाँ हम लोगों ने किराए पे ले रखे हैं। क्या वो गोडाउन किराए वाले हमारे अपने हो गए? नहीं, किराए के बाद रेंट एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट के तहत हम उसको किराया देते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के अंदर भी किसानों को बहुत फैसिलिटी दे रखी है कि अगर एग्रीमेंट के मुताबिक 500 रुपये जब फसल पैदा होगी, अगर भाव बढ़ जाएगा तो उसमें 50% किसान को मिलेगा, जबकि उसने एग्रीमेंट कम रेट पे किया हुआ है। अगर रेट कम होगा तो किसान को उस एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा मिलेगा। तो इसमें किसान का क्या नुकसान है? एग्रीमेंट में उसकी ज़मीन थोड़ी जा रही है। एग्रीमेंट तो सिर्फ फसल का है पैदा होने का, ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं है। ये भ्रम जो है सरकार को कानून बनाते हुए पहले उसकी ऐड करनी चाहिए थी। उसकी समस्या को जो पैदा होने वाली है जल्दबाजी ना करके इसको किसान भाइयों के अंदर चर्चा करके, क्योंकि गलतफहमी जो वामपंथी लोग हैं वो किसानों के अंदर पैदा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी किसान की ज़मीन जाने वाली नहीं है। अगर आपने मकान किराए पे दे दिया तो किराएदार का मकान थोड़ी हो गया वो। अगर आपने गोडाउन किराए पे लिया है तो गोडाउन आपका थोड़ी हो गया वो तो रेंट एग्रीमेंट बनता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट से उसकी ज़मीन थोड़ी चली जाएगी, ज़मीन का मालिक तो किसान ही रहेगा ना। जी सर, किसान आंदोलन को समाप्त करने का कोई सुझाव सरकार से, या किसानों को सरकार से किस तरह से समझौता करनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, टीवी के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो किसान पिछले 10-15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपनी खेती कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। किसानों से डायरेक्ट चर्चा की और वो उस कानून से खुश हैं। कुछ नाराज भी हैं, जो किसान भाई बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, कुछ नाराज भी हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा बाज़ार ये चाह रहा है कि इसको या तो साल भर के लिए पोस्टपोन किया जाए इस कानून को, या जैसे सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले। नहीं तो सबसे बढ़िया निर्णय यही है कि इसको एक लाइन जोड़ दी जाए कि कौन सा राज्य इसको अच्छा समझता है वो लागू कर ले, कौन सा राज्य इसको गलत समझता है उसको ना लागू करे। तो इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरह पहले भी किसान निधि जो PM फंड से रिलीज़ होती है, पीछे भी 18,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने रिलीज़ किया, तो कुछ सरकारें डायरेक्ट किसान को फ़ायदा ना पहुंचा करके खुद मांग रही हैं। लेकिन इसी तरह अगर वो सरकारें उस कानून को लागू करना चाहें तो ठीक है, नहीं लागू करना चाहे तो ठीक है। जिसको फ़ायदा लगता है वो लागू करे, जिसको नहीं फ़ायदा लगता है ना लागू करे, क्योंकि ये तो सीधा ही किसान की आमदन को डबल करने के लिए ये किसान बिल गवर्नमेंट लाई है। बिल को लाना भी बड़ा मुश्किल है और बिल को ख़त्म करना भी मुश्किल है। अगर इसी तरह डेडलॉक पैदा हुआ और जिद पे अड़े रहे तो कल 370 धारा को भी ख़त्म करने के लिए लोग रास्ता रोकेंगे। कल राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसको भी ख़त्म करने के लिए लोग रास्ता रोकेंगे। तो सरकार को झुकाना तो पब्लिक के लिए खेल बन जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए किसी भी अच्छे अदारे को मीडिएशन करके, जो कि वामपंथियों को उस चुंगल से निकाला जाए और भोले भाले किसानों को जो भड़काया जा रहा है उसकी समस्या को दूर किया जाए। मेरा ये मानना है कि इसी तरह से ये समस्या ख़त्म होगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसान भाई बहुत दिनों से बैठे हैं, कृपया इसको या तो 1 साल के लिए स्थगित किया जाए और किसानों को जागरूक किया जाए, इसकी अच्छाई बुराई को बताया जाए
और उसके बाद इसको लागू किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द आने से क्योंकि सर्दी का मौसम है, किसान भाई बहुत दुख दर्द के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द अपने घरों में भेजा जाए। रतन जी, किसान आंदोलन से हट कर के कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। मार्केट में चर्चा जो है, नया बाज़ार में चर्चाएं जो है शुरू हो गई है कि नई कार्यकारिणी का चुनाव हाल के महीनों में जो है होने वाला है, नई मैनेजमेंट जो है आने वाली है, चुनाव होने की संभावना है। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के आप पूर्व महामंत्री हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि अगली जो मैनेजमेंट की चुनाव होगी वो किन मुद्दों पर जो है चुनाव होना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? बाजार के हित के लिए मैं दो बातें आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक तो चुनाव समय पे होने चाहिए। अगर समय पे नहीं होते किसी कारणवश, जैसे कोरोना के कारण हमने 6 महीने बढ़ाए, तो अब जब स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, बिहार का भी हुआ, अब बंगाल का भी हुआ है, तो जो समय बढ़ाया हुआ है फरवरी तक का, उसके अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ये बाज़ार के हित के लिए अच्छा है। और दूसरी बात, बाज़ार की मेन समस्या, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। पूर्व की जितनी भी एसोसिएशन बनी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, लेकिन मैं आने वाली जो भी मैनेजमेंट बने, मैं उनका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारी दिल्ली बाज़ार जो फूड ग्रेन का है, नया बाज़ार, वो एशिया की सबसे बिगेस्ट मंडी कहलाती है। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे हमारी मंडी की धाराएं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ना तो यहाँ तोल की धारा रही, ना यहाँ पेमेंट की धारा रही, यहाँ ना कोई कमीशन की धारा रही, ना कोई दलाल की दलाली की धारा रही, और ना कोई क्वालिटी की धारा रही। मेरा समस्या पैदा हो रही है व्यापार के अंदर कि हर दुकानदार की, जो बड़े से बड़े दुकानदार की, बिकवाल की भी, लिवाल की भी अपनी अपनी धारा है, लेकिन हमारे जैसा छोटा दुकानदार उसके अंदर पिस रहा है। तो मैं जो भी एसोसिएशन आगे आए वो बाज़ार की धारा को बने। पंजाब हरियाणा की छोटी छोटी मंडियाँ हैं, आड़तियाँ हैं, वहाँ भी परचेजर, मिलर, धान, रुई, गेहूँ, सब फ्लोर मिलें, सब खरीदते हैं। तो उनकी पेमेंट की, तोल की भाव चाहे वो 100 रुपये मंदा मांगे, 100 रुपये तेज मांगे, बिकवाल का हक है कि उसको पड़ता लगेगा तो बेचेगा। लेकिन हर दुकानदार की अपनी धारा, हर दलाल की अपनी धारा, ये बाज़ार के लिए बहुत ही खतरनाक लाइन ऑफ एक्शन हो चुका है। तो ये धीरे धीरे बाज़ार ख़त्म होता जा रहा है और दुकानें कम होती जा रही हैं। तो मैं आने वाली एसोसिएशन से ये उम्मीद करता हूँ कि बाज़ार को बसाए रखने के लिए कड़ाई से जो धाराएं व्यापार की बनाई जाएं और उसके ऊपर कड़ाई से पालन करते हुए बिकवाल को भी, लिवाल को भी, दलाल को भी और लेबर को भी उस धाराओं के ऊपर चलने के लिए मजबूर किया जाए। ये दृढ़ इच्छा मैं आने वाली एसोसिएशन से उम्मीद करता हूं, ताकि बाज़ार चले। भाव कोई किसी भी बेचे, लेकिन धारा को मत तोड़े, इसलिए व्यापार आगे चलेगा। और जो पीछे से माल भेजने वाला है वो, उसको किसी भी दुकानदार से अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वहाँ मेरा खर्चा इतना कटेगा, मेरे साथ कमीशन इतना कटेगा, मेरी दलाल इतनी कटेगी, मेरी लेबर उतनी कटेगी, तो ताकि वो माल भेजने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आने वाली एसोसिएशन से जो भी आए उससे ये उम्मीद करता हूँ कि बाज़ार की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नया संविधान डेवलप किया जाए या उसमें अमेंडमेंट की जाए, ताकि बाज़ार में खरीद बेचने वाले को अलग अलग अपनी धारा बनाने में। क्या आप इस चुनाव में किसी पद के लिए उतरेंगे, क्या कहेंगे? पद पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत से लोग ये इच्छा जाहिर भी कर रहे हैं कि आप आगे आइए, लेकिन आने के बाद वहाँ पे जो पर्सनल मुफाद रख करके लोग अपने आप को देखते हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं
अपने आप को पिछले चुनाव में भी पीछे खींचा, क्योंकि हम व्यापारी सभी के लिए सोचेंगे बाज़ार में, तभी ये बाज़ार आगे बढ़ेगा। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हम सोचेंगे तो ये बाज़ार आगे नहीं। जो भी कार्यकारिणी सदस्य बने, जो भी वाइस प्रधान, प्रधान, जन महामंत्री बने, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो बाज़ार की व्यापार के लिए समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। सर, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय सिर, टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के ऊपर लोगों की राय लेकर के सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिक को जागरूक करते हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आगे भी आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भी करंट समस्या के ऊपर लोगों की राय जान करके लोगों का राय बनाने में आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।